Hello everyone, myself Dr. Jayesh Guge from Smile Please Dental Clinic. So आज ऐसे ही कमेंट्स में और एक चीज़ का रिक्वायरमेंट आया था कि मिल्क टीथ के बारे में बताइए, मिल्क टीथ बचाने ज़रूरी है, क्या होता है, या फिर ये तो गिरने ही वाले दांत है तो इनका कुछ करना ज़रूरी है कि नहीं. सो आज बात करेंगे मिल्क टीथ के बारे में, या फिर डेसिडियस टीथ, जिनको टेक्निकल टर्म में डेसिडियस टीथ बोला जाता है, उसके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. मिल्क टीथ या दूध के दांत जो बचपन में आते हैं, जो गिरते हैं, उनके बाद परमानेंट दांत आते हैं, तो उनके बारे में सबसे पहली बात वो कब आते हैं. 6 महीने से लेके 14 महीने तक वो दांत आते रहते हैं. किसी किसी के केस में वो 18 महीने तक भी हो सकता है. तो 6 महीने से लेकर 18 महीने तक एक अप्रोक्सीमेट टाइम फ्रेम है जहाँ पे एक एक करके दांत आते हैं. ओके, तो ये दांतों का इम्पोर्टेंस क्या है. तो सबसे पहले ये दांतों का इम्पोर्टेंस कि बच्चों को खाना खाने के लिए, ना कि चॉकलेट और ये सब खाने के लिए, जो नॉर्मली बच्चे आजकल उसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. दूसरी चीज़, जो जबड़ा होता है उसकी साइज मेंटेन रखते हैं ये मिल्क टीथ. कई पेरेंट्स का एक डाउट आता है कि बच्चों के दूध के दांतों में गैप है तो उनके आगे वाले या फिर परमानेंट जो दांत आने वाले हैं पक्के वाले, वो भी गैप से आएंगे क्या. तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. उल्टा ये गैप होना नेचुरल प्रोसीजर है. नेचुरली इनमें गैप होना चाहिए. वो उस गैप को बोला जाता है फिजियोलॉजिकल स्पेसेस, जहाँ पे क्योंकि आने वाले दांत जो होते हैं वो साइज में और लेंथ में दोनों डायमेंशंस में, सारे डिमेंशंस में रादर बड़े होते हैं. तो वो जो गैप है वो साइज की वजह से कॉम्पनसेट हो जाता है. इसके लिए वो स्पेस होना अच्छी बात है. तो सबसे पहला फंक्शन वो करते हैं खाने के लिए, खाना चबाने के लिए. दूसरा फंक्शन है जॉ की साइज बढ़ाते रहना. जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, क्योंकि दांत रहेंगे तो बच्चे यूज करेंगे उसको खाने के लिए, वहां के मसल्स यूज होते हैं, तो उस हिसाब से जॉ की साइज ग्रो होते रहती है. तीसरा काम वो करते हैं कि आने वाले दांत, जो पक्के वाले दांत होते हैं, उनको पाथ गाइड करना, रास्ता दिखाना. अब कैसे? तो ये जो मॉडल, मैं बार बार यही मॉडल दिखाता हूँ क्योंकि यही मेरे पास अवेलेबल है. तो ये जो है ये पक्का वाला दांत है, लेकिन जो दूध के दांत होते हैं, ये जो 2 जड़ें दिख रही है दांत की, वो ज़्यादा चौड़ी होती है. जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है मिल्क टीथ में. तो क्या होता है, जो आने वाला दांत होता है वो जड़ों के बीच में से आते रहता है. जब जैसे जैसे वो ऊपर आएगा वैसे वैसे वो जड़ों को धसाते जाता है, और जब ये इस पोजीशन में पहुंचेगा, मतलब जस्ट उसके नीचे मसूड़े के अंदर, तब ये दांत हिल के गिर जाता है. जितनी जड़ उसकी खाते जाएगा परमानेंट दांत, उतना वो हिलते जाएगा. ये है नेचुरल प्रोसीजर. तो जब एकदम ही नीचे पहुंच गया है तो ये निकल जाता है. तो ये है नेचुरल प्रोसीजर. इसके लिए दूध के दांत इंपॉर्टेंट है. मैं इसको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. एक, जबड़े की साइज बढ़ाते रहना उम्र के हिसाब से. आने वाले जो दांत हैं उनके लिए जगह मेंटेन रखना और उनको रास्ता दिखाना. नहीं तो नॉर्मली अपने यहाँ पे एक समझ है कि दूध का दांत है, गिरने वाला है, निकाल दो. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है. अगर वो दांत जल्दी टूट गया बाय एक्सीडेंट या फिर सडन की वजह से, तो उसकी जड़ें अंदर ही रह जाती है और वो पाथ गाइड नहीं कर पाती, क्योंकि वो खुद डेड हो जाती है, उनमें जान नहीं रहती है. तो आने वाले दांत को प्रॉपर रास्ता नहीं गाइड कर पाती है, वो वैसे ही रहती है. फिर आने वाला दांत आड़ा टेढ़ा अपने रास्ते से आ जाता है. तो दांत में कैविटीज क्यों होते हैं ये तो मैंने बता दिया था आपको. तो बच्चों में भी वही कारण है. आजकल बच्चों को जंक फूड या फिर स्वीट्स, ये चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, वेरी इजीली उनको मिल जाता है. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, लेकिन उसका एक कुछ प्लान होना चाहिए कि दिन में आप एक टाइम पे दे रहे हो, उसके बाद बच्चे को ब्रश कराने लगा रहे हो. एंड हाँ, बच्चों के टूथपेस्ट अलग अलग आते हैं. 9 ईयर्स के एज तक, 9 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट यूज़ किया जाता है जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो, और उसके बाद में एक 15 साल की उम्र तक मिनरल्स जिसमें ज़्यादा हो वो टूथपेस्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये 15 साल की उम्र तक परमानेंट दांतों का भी डेवलपमेंट चालू रहता है. तो ये चीज़ें हैं. इसके लिए मिल्क टीथ, दूध का दांत है निकाल दो, तो जैसे मैंने
पहले वीडियो में बताया है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आई लिंक में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा कि दांत निकालने के बाद क्या होता है, कि वो दांतों का माइग्रेशन होता है, वहाँ पे दांत आने के लिए जगह ही नहीं बचती है, फिर दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं, फिर वो ब्रेसेस करो, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है कि मिल्क टीथ बचाने क्यों ज़रूरी है, मिल्क टीथ कैसे मेंटेन रखने हैं, 2 टाइम ब्रशिंग, यस बच्चों को भी कराना है। यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा अपने आप से ब्रशिंग नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, टूथ ब्रशिंग और वो सब चीज़ें हाइजीन के बारे में। तो टोटल 3 से 5 मिनट का ब्रशिंग है, 3 मिनट बच्चों को करवा रहे हो अगर आप ब्रश, तो 2 मिनट पेरेंट्स ने करवाना चाहिए, और 1 मिनट एंड का बच्चों के हाथ में ब्रश देना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द ब्रशिंग टेक्निक, उनको समझने के लिए कि ब्रशिंग कैसे करना है। प्लस सुबह और रात में ब्रशिंग करना ही है। और स्नैकिंग, जो मैंने अभी बोला, जंक फूड दे रहे हो आप, कुछ भी दे रहे हो, बाहर की चीज़ दे रहे हो जो स्टिकी है, वेफर्स, चकली, चिवड़ा, फरसान, अभी n नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो जंक फूड में आती है। हर एक का नाम लेते बैठूंगा तो वीडियो 15 मिनट का हो जाएगा और हमारा एडिटर वापस बोलेगा, सर इतना लंबा मत बोलो। तो ये चीज़ है, तो ये सब चीज़ें आप दे रहे हो तो उसके बाद इमीडिएटली बच्चे को ब्रश करवा दो। वो चीज़ें जो आप दे रहे हो, स्वीट्स वगैरह वगैरह, तो वो 15 मिनट की विंडो के लिए दो। दिन में कोई भी एक टाइम डिसाइड करो, 15 मिनट की विंडो तक दो, 15 मिनट में बच्चों के सामने रख दो। बड़ी सी थाली सजा देना, आपके घर में जो कोई भी बड़ी थाली है उसमें 10 पैकेट चिप्स डाल दिए, 5-6 चॉकलेट डाल दिए, सब डाल दिया, जो ऑब्वियसली 15 मिनट में ख़त्म होगा नहीं, बट साइकोलॉजिकली बच्चे ट्रेन ऐसा होते हैं कि यस हमें घर पे मिल रही है चीज़ें, तो नॉर्मली वो बाहर इन चीज़ों के लिए क्रेविंग नहीं करते हैं। दूसरी बात पेरेंट्स ने यहाँ पे करनी है कि एक बॉक्स बना के रख दो जो बच्चों को एक्सेसिबल ना रहे। मैं वापस दोहराता हूँ, जो बच्चों के हाथ को लगने लायक ना रहे, सिर्फ वो देख सकते हैं, तो उस बॉक्स में हर चीज़ डालते रहो उनकी। और जिस दिन या फिर दिन का जो टाइमिंग आपने डिसाइड किया है, वो टाइम पे वो पूरा बॉक्स खाली करके वो थाली में रख दो। जैसे खाना है वैसे खाने दो, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से थाली में बैठ के थाली सर पे उठा के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद इमीडिएटली ब्रश करवा दो। दूसरा मेन रीज़न है कैविटी होने का बच्चों में। खाते वक्त मोबाइल देख रहे, यूट्यूब देख रहे, टीवी देख रहे और मुंह में निवाला रख के ऐसे ही बैठे हैं, ये गलत चीज़ है। क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि कोई भी खाना दांतों के ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा चिपक के बैठता है तो वो दांत को सड़ा सकता है। तो ये भी ऐसा ही होता है कि मुंह में बच्चे निवाला पकड़ के बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठे हैं, तो निवाला ऐसे ही है, सामने टीवी चल रहा है, चले ही जा रहा है खाना 1-1.5 घंटे तक, तो ये दांतों को सड़ाएगा। तो टीवी देखते हुए या फिर यूट्यूब, सब कुछ भी नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शन खाना खाते वक्त। 10 से 12 मिनट में खाना ख़त्म करो, उसके बाद चाहिए तो उनको आधा-पौना घंटा टीवी वगैरह जो कुछ भी उनको करना है वो करने दो। तीसरी चीज़ न्यूट्रिशंस, कैल्शियम रिच फूड, दूध, इफ़ यू आर हैविंग नॉनवेज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे, फिश, ये चीज़ें बच्चों को दो। वेजिटेरियन हो तो पनीर, चीज़ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, बट येस डेफिनेटली देना ज़रूरी है, बट वो भी मोज़रेला चीज़ नहीं जो ऐसा खिंचाव वाला होता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें, ग्रीन वेजिटेबल्स, अभी ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चों को पूछेंगे तो बोलते भिंडी, आलू, करेला, ऐसे ऐसे फनी आंसर सुनने में आते हैं, बट ऐसे नहीं। जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, पत्ते वाली सब्जियां, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, तो वो आप बच्चों को खिलाओ, किसी भी फॉर्मेट में खिलाओ। अगर उनको दाल में बना के आप खिला सकते हो तो वैसे खिलाओ, ब्रेड में सैंडविच बना के खिला सकते हो तो वैसे खिलाओ, या फिर पराठे बना के खिला सकते हो तो वैसे खिलाओ। लेकिन ये सारी चीज़ें, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए दांतों के अच्छे डेवलपमेंट के लिए। प्लस ये हाइजीन उनका मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि दूध के दांत ज़रूरी होते हैं एंड डेफिनेटली ज़रूरी होते हैं। बाकी रही दूध के दांतों के ट्रीटमेंट की बात, तो जितने सारे ट्रीटमेंट्स बड़ों के दांतों में हैं, एक्सेप्ट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, जैसे रूट कैनाल हो गया, फिलिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, प्लस फ्लोराइड एप्लीकेशन। बच्चों के केस में एक चीज़ होती है फ्लोराइड एप्लीकेशन, जहाँ पे फ्लोराइड जेल का एप्लीकेशन किया जाता है ताकि बच्चों के दांत की इम्यूनिटी बढ़ी रहे। कैविटीज़ वगैरह अगर थोड़े बहुत है तो वो प्रोग्रेस ना हो। एक SDF जेल थेरेपी होता है, SDF जेल थेरेपी, सिल्वर डायमंड फ्लोराइड, तो उसमें भी यही किया जाता है कि अगर कैविटीज़ हैं थोड़े बहुत तो वो आगे बढ़े नहीं, इसके लिए जेल थेरेपीज़ किए जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें डेंटिस्ट के सलाह से होंगी,
तो उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चों के दांतों की तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो ये दांत सड़ेंगे और आने वाले दांतों को आड़ा टेढ़ा कर देंगे। और इवन जॉ दिखने में भी अच्छा नहीं होता है, फेस स्ट्रक्चर पूरा आपका जॉ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नीचे का जॉ इतना सा है तो कितना अजीब दिखेगा, बर्ड की तरह आपकी चोंच निकल के आएगी, पक्षियों की तरह, नहीं अच्छा लगता है। एंड नोबडी वांट्स दैट काइंड ऑफ लुक, नोबडी वांट्स आगे पीछे दांत, आड़े टेढ़े दांत, किसी को नहीं चाहिए। और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू सी, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सी ऑल द वीडियोस। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग।